Welcome back to my YouTube channel, My Cult. Today we are gonna learn about past continuous tense. आज हम इस वीडियो के जरिए past continuous tense के बारे में सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज के बारे में बताना चाहता हूं जो पूरी वीडियो में आपका काम आएगा। आपको तो पता ही है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, जिसकी इस्तेमाल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया था, तो सेम इधर भी होगा, मगर इधर थोड़ा सा डिफरेंस है। उधर हम जिस ऑक्सिलरी वर्ब्स की इस्तेमाल किए थे वो प्रेजेंट टेंस का था। अभी हम उस ऑक्सिलरी वर्ब्स की इस्तेमाल करेंगे जो पास्ट टेंस में आता है, जैसे वॉस एंड वेयर। तो मैं आपसे बता देता हूँ कि वॉस और वेयर किस किस के साथ आता है, तो आप ध्यान से सुन सकते हो। आई वॉस, वी वर, यू वर, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू में वर ही आता है। ही वॉस, शी वॉस, इट वॉस, दे वर। मतलब सिंपली इतना ही है। प्लूरल में जैसे वी, यू और दे में वर आता है और सिंगुलर में वॉस आता है। चलिए, आज हमें बहुत कुछ सीखना है, तो बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए, अभी हम फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं अभी हम ये देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लगाना होगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो उस सेंटेंस में काम कर रहा है। और उसके बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ दो ही आते हैं, वो है वॉस और वेयर। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें लगाना है वर्ब, मेन वर्ब, वो भी इन रूट फॉर्म, जैसे ईट, गो, जंप, डांस, सिट, रन, ये सब। और उसके बाद हमें आईएनजी को लगाना होगा। वर्ब के साथ हमें आईएनजी को जोड़ना होगा, जैसे कमिंग, गोइंग, सिटिंग, ड्रिंकिंग, ये सब। तो इधर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। सब्जेक्ट है वी प्लस ऑक्सिलरी वर्ब वेयर। वी के साथ वर आता है क्योंकि वो प्लूरल है, प्लस वर्ब, वर्ब प्ले, प्ले यानी खेलना, प्लस आईएनजी। तो ये जो सेंटेंस बनेगा, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव यानी सकारात्मक और नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो एक सेंटेंस देख लीजिए, राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा था। तो इस सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाएं? आपको पता ही है, जब हमें नेगेटिव करना है तो नॉट आता ही है, क्योंकि नॉट नेगेटिव सेंटेंस पे आता है। अभी सवाल ये उठता है कि नॉट को हम कहां पर लगाएंगे? उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब के बीच में लगाएंगे। कहां पर? ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब के बीच में। तो ये जो सेंटेंस बनेगा, राम वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल नहीं रहा था। आइए अभी हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सेंटेंस देखिए, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। तो हमारा फॉर्मेशन क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें उसे कैसे फॉर्म करना है? एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है। तो इधर हमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद हमें आईएनजी लगाना है। नॉर्मल सेंटेंस और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, ऑक्सिलरी वर्ब जहां पर था उधर से निकल के सब्जेक्ट से पहले आता है, बस इतना ही है। ऑक्सिलरी वर्ब अपनी जगह छोड़ के वो सब्जेक्ट के पहले आता है। तो ये सेंटेंस बन जाता है, वॉज आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा नहीं रहा था। अभी आपको पता ही है इधर क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब अपनी जगह छोड़ के सब्जेक्ट के पहले आएगा। इधर सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, उसके साथ में नॉट भी आएगा, उसके साथ नॉट भी आएगा। वो दोनों अभी अपनी जगह छोड़ के सब्जेक्ट के पहले आएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा, वॉज नॉट आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा नहीं रहा था। अभी हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वॉज आई डांसिंग, क्या मैं नाच रहा था। वरंट यू गोइंग, क्या तुम जा नहीं रहे थे। वॉज ही लिसनिंग, क्या वह सुन रहा था। वॉजंट जॉयल प्लेइंग, क्या जॉयल खेल नहीं रहा था। वर राम एंड श्याम टॉकिंग, क्या राम और श्याम बातें कर रहे थे। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस जो है ना, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे। वी वर नॉट ईटिंग, हम खा नहीं रहे थे। यू वर जोकिंग, तुम मजाक कर रहे थे। यू आर नॉट जोकिंग, तुम मजाक कर नहीं रहे थे। ही वॉज लाफिंग, वह हंस रहा था। ही वॉज नॉट लाफिंग,
वह हंस नहीं रहा था। दोस्तों चलिए अभी हम फाइनली यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। हम उसकी इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें उस एक्शन के बारे में बताना हो जो बीते समय में चल रहा था। इसमें दो पिक्चर्स है, बिफोर और नाउ। बर्ड्स वर फ्लाइंग, वो पहले पंछियां पहले उड़ रही थी, पंछियां उड़ रही थी, लेकिन अभी नहीं। और चलिए देख लेते हैं सेकंड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज अ हैबिट इन द पास्ट। हम उसकी इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें हमारी पास्ट हैबिट के बारे में बताना हो। जैसे देखिए बिफोर एंड नाउ। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन आई वॉज स्मॉल। जब मैं छोटा था तब मैं फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन अभी मैं नहीं खेलता क्योंकि अभी वो मेरा हैबिट नहीं रहा। मगर जब मैं छोटा था तब मैं खेलता था, तब वो मेरा हैबिट था। और हम उसके थर्ड यूज देख लेते हैं टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैड स्टार्टेड एट सम टाइम बट हैड नॉट एंडेड एट द टाइम व्हेन सम अदर एक्शन टुक प्लेस। हम उसकी इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें उस एक्शन के बारे में बताना हो जो चल ही रहा था जब दूसरी एक्शन शुरू हुआ। जैसे माई मदर वॉज चॉपिंग वेजिटेबल्स व्हेन आई एंटर्ड द किचन। जब मैं रसोई घर में घुसा तब मेरी माँ सब्जियां काट रही थी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना।